मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, डीएवी कॉलेज सिवान। आज हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के लिए जैन दर्शन में द्रव्य की अवधारणा की व्याख्या पर विचार करेंगे। दर्शन शास्त्र में वास्तविक सत्ता एक महत्वपूर्ण समस्या है। विश्व की उत्पत्ति किस तरह के पदार्थ से हुई है या विश्व की उत्पत्ति हुई है, उस अंतिम पदार्थ का स्वरूप क्या है, इसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसा पर विशद विवेचन किया गया है। जैन दर्शन उनमें से एक महत्वपूर्ण दर्शन है। जैन दर्शन में सत्य या वास्तविक पदार्थ को द्रव्य कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है। अर्थात कोई भी पदार्थ जिसकी उत्पत्ति होती है, जो विकसित होता है, जिसमें क्षय होता है, जो बदलता है और जिसमें एक अंतर्निहित स्थायित्व होता है, द्रव्य होता है, उसे सत्य या द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक को गुण और दूसरे को पर्याय कहा जाता है। गुण वैसे लक्षण को कहा जाता है जो कभी बदलता नहीं है, वह स्थायी होता है। प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद, व्यय और द्रव्य निश्चित रूप से पाया जाता है, इसलिए इसे गुण कहा गया है। और इस तरह के पदार्थों में कुछ अन्य गुण भी पाए जाते हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे रंग, आकार, रूप इत्यादि। द्रव्य जैन दर्शन में द्रव्य को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहले प्रकार में द्रव्य को जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष के रूप में विभाजित किया गया है। जीव वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें चेतना होती है। चेतना से तात्पर्य ज्ञान और दर्शन से है, अर्थात जिसमें जानने की क्षमता होती है, जो समझ सकता है, जिसको संवेदना होती है और जो आस्था रखता है, जिसमें एक विश्वास होता है, जो सत्य और असत्य के प्रति लगाव रखता है, ऐसे सत्ता को जीव कहा जाता है। अजीव वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें ज्ञान की क्षमता नहीं होती है। आश्रव वैसे द्रव्य को कहा जाता है जो अजीव पदार्थ को जीव की तरफ आकर्षित करता है। बंध जीव और अजीव के एक साथ मिलने की क्रिया को कहा जाता है और संवर जीव और अजीव के अलग होने के एक साथ संयुक्त होने की क्रिया को एक द्रव्य के रूप में माना गया है और इसे संवर कहा गया है। संवर के बाद बंधन की अवस्था आती है। बंधन में जीव और अजीव एक साथ बंध जाते हैं। इसके बाद जब जीव में ये प्रेरणा होती है कि उसे अजीव से अलग होना है, तब निर्जरा की अवस्था आती है और अंतिम अवस्था मोक्ष कही जाती है। जैन दर्शन में इन सभी प्रकार के पदार्थों को द्रव्य कहा गया है।
जैन दर्शन में द्रव्य का एक अन्य प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। द्रव्य दो प्रकार के माने गए हैं। एक अस्तिकाय द्रव्य। अस्तिकाय द्रव्य वैसे द्रव्य को कहा जाता है जो जगह छेकता है। ये दो प्रकार, जो जगह छेकता है और जिसके रहने के लिए जगह की आवश्यकता है, स्पेस की आवश्यकता है। और दूसरा प्रकार होता है अनस्तिकाय द्रव्य, जिसे रहने के लिए किसी जगह की आवश्यकता नहीं है, किसी स्पेस की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से वर्तमान है, लेकिन वो उसके लिए किसी स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है, किसी जगह की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार अनस्तिकाय द्रव्य में काल ही एकमात्र द्रव्य है, जिसको हम लोग व्यवहारिक रूप से समय कहते हैं, जो परिवर्तन का कारक है और जिसमें जो वर्तना का कारण है। व्यवहारिक रूप से वह परिवर्तन का कारण है, जिसमें हम घड़ी, पल, मिनट या सेकंड के रूप में आजकल हम लोग गिनते हैं, वो व्यवहारिक रूप से समय कहा जाता है। और जो किसी भी द्रव्य को धारण करता है या स्थिति के लिए जिम्मेवार होता है, उसके अस्तित्व के लिए जिम्मेवार होता है, ऐसे समय को हम परमार्थिक काल कहते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। मुक्त जीव वैसे जीव को कहा जाता है जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति होती है। बद्ध जीव वैसे जीव को कहा जाता है जो सीमित ज्ञान रखता है। बद्ध जीव दो प्रकार के होते हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। त्रस जीव वैसे जीव को कहा जाता है जो चलने फिरने में सक्षम है, जो अपना स्थान परिवर्तन करता है। स्थावर जीव वैसे जीव को कहा जाता है जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है और अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। स्थावर जीव में एक इंद्रियां पाई जाती हैं, एक इंद्रिय पाई जाती है, वो स्पर्श इंद्रिय है। ऐसे जीव का उदाहरण वनस्पति पदार्थ हैं, या जिनको सामान्य रूप से हम निर्जीव मानते हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, इस तरह का। तो और त्रस जीव में चार प्रकार के जीव होते हैं। एक द्विंद्रिय, जिसमें कीट पतंगे इत्यादि आते हैं। इनमें स्पर्श और स्वाद दो इंद्रियां पाई जाती हैं। दूसरा प्रकार त्रयेंद्रिय जीव है, जिसमें स्पर्श, गंध और स्वाद तीन इंद्रियां पाई जाती हैं। इसका उदाहरण चींटी या पिपीलिका इत्यादि कीट हैं। चतुरेंद्रिय जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिसमें चार प्रकार की इंद्रियां पाई जाती हैं, स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि। मक्खी इसका स्पष्ट उदाहरण है। पंचेंद्रिय जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिसमें स्पर्श, गंध, स्वाद इत्यादि पांचों इंद्रियां पाई जाती हैं। इसमें इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण मनुष्य है, जिसमें स्पर्श, गंध, स्वाद, दृष्टि इत्यादि पांचों इंद्रियां पाई जाती हैं। काल वर्तना और पूर्वापरता के रूप में काल की सत्ता को मान्यता हम लोग देते हैं। काल दो प्रकार का होता है, व्यवहारिक काल और परमार्थिक काल। व्यवहारिक काल वैसे काल को कहा जाता है जिसमें हम सीक्वेंस को देख पाते हैं। हम घटती हुई घटनाओं को जब देखते हैं,
जिस जिस अवधारणा के माध्यम से उसे हम काल कहते हैं। इसे व्यवहारिक रूप से समय कहा जाता है। दूसरा काल का दूसरा रूप है पारमार्थिक काल। पारमार्थिक काल वैसे काल को कहा जाता है जो वस्तुओं को धारण करता है, वस्तुओं के वर्तमान होने के लिए जिम्मेवार है और अस्थायी रूप से वो वस्तुओं को धारण करता है। अजीव पदार्थ में वर्गीकरण किया गया है धर्म। जैन दर्शन में धर्म एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। धर्म वैसे गुण को कहा जाता है जो वस्तुओं में गति का कारण होता है। यह अन्य भारतीय दर्शन के अवधारणाओं से अलग विचार है। इसमें वस्तु के गति को बनाए रखने के लिए या वस्तु को गतिमान करने के लिए, वस्तु को चलायमान करने के लिए, वस्तु के उत्पाद के लिए, वस्तु को उत्पन्न होने के लिए और बढ़ने के लिए इसको आवश्यक माना गया है। दूसरा अजीव पदार्थ अधर्म कहा गया है। जैन दर्शन में अधर्म स्थिति का कारण माना गया है, आलस्य का कारण माना गया है, रोकने का कारण माना गया है। इसके कारण चलती हुई वस्तुओं में को विश्राम की अवस्था में प्राप्त होने के लिए या उत्पाद को व्यय में परिवर्तित करने के लिए या जो उत्पाद हो रहा है उसको रोककर और उसकी गति को विपरीत करने के लिए जो कारक जिम्मेवार होता है उसे अधर्म कहा जाता है। भारतीय दर्शन में जैन दर्शन विशेष रूप से धर्म और अधर्म को एक ऐसे अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करता है जो अन्य दर्शनों के धर्म और अधर्म की अवधारणा से अलग है। अन्य दर्शनों में पाप और पुण्य के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है, लेकिन जैन दर्शन में यह एक ऐसी भौतिक स्थिति है जिसमें वस्तुओं में गति या उत्पाद और अथवा उत्पाद को व्यय में परिवर्तित करने के कारक के रूप में इसकी चर्चा की जाती है। अधर्म अजीव पदार्थ में आकाश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आकाश वैसे पदार्थ द्रव्य को कहा जाता है जो वस्तुओं को वर्तमान रहने के लिए या उत्पन्न होने के लिए या विकसित होने के लिए जगह प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश व्यवहारिक रूप से हम जिस आकाश की कल्पना करते हैं या जिस स्पेस की कल्पना करते हैं, व्यवहारिक रूप में हम जो प्रयोग करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो उसको लोकाकाश कहा जाता है। और जो अविभाज्य अखंड है उसे अलोकाकाश कहा जाता है। जीव द्रव्य में ज्ञान और दर्शन पाया जाता है। जीव में जानने की क्षमता होती है और उस ज्ञान को धारण करने की क्षमता होती है, इसे दर्शन कहा जाता है। मुक्त जीव वैसे जीव को कहा जाता है जो कैवल्य या मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और वो पूर्ण रूप से चैतन्य हो चुके हैं, जिनमें पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। बद्ध जीव की चेतना सीमित होती है, इसमें ज्ञान की सीमा होती है, इसके सोचने समझने की सीमा होती है और उसके विश्वास की सीमा होती है। अस्थावर जीव बद्ध जीव में अस्थावर जीव और त्रस जीव होते हैं। अस्थावर जीव एकेंद्रिय होते हैं और त्रस जीव एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय होते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन में द्रव्य पर विशद रूप से विचार किया गया है।
यह एक ऐसी तत्वमीमांसा अवधारणा है जो जैन दर्शन को वास्तववादी और अनेकांतवादी दर्शन के रूप में स्थापित करता है। नमस्कार। अगर आपको इस वीडियो के संदर्भ में कोई भी समस्या है या कहीं भी समझ में आने में दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।